हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 14 जुलाई और दिन है रविवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो सभी लोग बगिया आ चुके हैं। इतनी तेज़ रात को गर्मी हुई है और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है। आज भी लाइट नहीं आई है। और जो बैटरी वाला हम लोग पंखा चलाते हैं वो भी बिल्कुल बैटरी भी डाउन हो चुकी है। तो पूरी रात ऐसे ही निकल गई है, बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। और साथ में मैंने आरोही को भी उठा दिया है। और थोड़ा सा रात का खाना रखा था, वो भी हम लेकर आए थे। मैंने कहा भैंस को डाल देंगे। यहाँ पर अभी भैंस चारा ही खा रही थी, क्योंकि सुबह का ही, बिल्कुल सुबह का ही समय था। और उसके बाद में हम लोग आ चुके हैं घर पर, तो नहा चुके हैं और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। सुबह के काम आप सभी के साथ में शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि एकदम से घर में अंधेरा लग रहा है, कुछ भी लाइट नहीं जल रही है। और यहाँ पर चाय नाश्ता भी बन चुका है, सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है। और इन दिनों में हमारी गैस भी नहीं है, गैस ख़त्म हो चुकी है। कई दिन हो चुके हैं, तब से हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। जो भी चीज़ें बनती हैं वो चूल्हे पर ही बनती हैं। तो सब्जी रख दी है पकने के लिए, और आज सब्जी बनाई है कटहल की। तो कटहल की सब्जी हमारी पक रही है, तब तक मैंने कहा आटा लगा लेते हैं। और सुबह के इतने सारे काम हो जाते हैं, गर्मी में ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप सभी को पता है कि एकदम से सामने हमारा चूल्हा रखा है, तो हम सर से पल्लू भी नहीं उतार सकते हैं। तो दुपट्टा बराबर से हम डाले ही रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आता जाता रहता है। वैसे तो पर्दा लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हवा का झोंका आ जाता है या निकलने से सभी लोग पर्दा इधर से उधर कर देते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो गर्मी में ये सारी दिक्कतें होती हैं, जिसके भी छोटे घर होते हैं। और हमारा तो बहुत ज़्यादा छोटा घर है। जिनके बड़े घर होते हैं उनके घरों में दिक्कत नहीं होती है। और बिल्कुल बैटरी डाउन थी, तो आज आरोही के पापा गए थे दुकान पर। जो बड़ी वाली प्लेट रखी है दुकान पर वो लेकर आए थे, क्योंकि उनको भी हम लोगों की दिक्कत ये देखी नहीं जा रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी से हम लोग परेशान थे, और सबसे ज़्यादा गर्मी से परेशान हम हैं, क्योंकि हमें तो 24 घंटे घर पर ही रुकना पड़ता है। कभी कभी चले जाते हैं बगिया उगिया, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बहू होती है घर की, वो बहू ही रहती है घर में, उससे ज़्यादा रुकना होता है। और जैसे जो बेटियां हैं या कोई बड़े बूढ़े हैं, वो लोग बगिया को चले जाते हैं, ज़्यादा समय तक बगिया में रुके रहते हैं, लेकिन हम इतनी देरी तक नहीं रुक पाते हैं। और घर से अगर थोड़ी बहुत देरी के लिए चले भी जाओ तो बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं, बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। आटा चावल सभी चीज़ें रसोई में रखी हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब कर देते हैं, फैला देते हैं, तो फिर घर पर ही रुकना होता है। और आरोही के पापा दुकान पर होकर आ चुके हैं, ये बड़ी वाली प्लेट लेकर आए हैं। और अभी पता भी नहीं है कि कब तक नहीं लाइट आएगी, तो तब तक ये बड़ी वाली प्लेट लगा देंगे। तो इससे ये हो जाएगा, लाइट भी हमारे घर पर जलती रहेगी और पंखा भी चलता रहेगा। दिन में तो चलता रहेगा, रात का तो पता नहीं है चल पाएगा रात में पंखा या फिर नहीं। तो दिन भर चलता रहेगा तो आराम रहेगी। और खाना हमारा बन चुका है, रोटियां सेंक ली थी। थोड़ी सी रोटियां आज भी मैंने मोटी बनाई हैं, थोड़ी रोटियां पतली वाली बनाई थी। और हमने और हमारी ननद जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर सेंकी थी, क्योंकि ईंधन भी इन दिनों का गीला गीला सा रहता है, तो अच्छे से चूल्हा नहीं जलता है। और उसके बाद में किया है आराम, फिर हम लग गए हैं काम में। और यहाँ पर गोबर भी हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज हमें करनी है लिपाई। और पहले तो मैंने कहा चूल्हे में पुताई कर देते हैं, और अभी यहाँ पर तावा भी रखा था और लकड़ी कंडा सभी चीज़ें रखी हैं, तो ये हम रख देंगे बाहर। तब तक धूप में, धूप भी निकल आई है, तो अच्छे से कंडा लकड़ी सूख जाएगा। और बाहर भी हमारी ननद जी ने पीछे वाले घर में लकड़ी कंडा फैला दिया है, कि अच्छे से लकड़ी कंडा सूख जाए। इन दिनों में लकड़ी कंडे को हम लोग बहुत ही हिफाजत से रखते हैं, कि अच्छे से सूख जाए, उसके बाद में अंदर रख लेते हैं। क्योंकि जब गैस नहीं होती है तो फिर लकड़ी कंडे का ही सहारा होता है, और इस मिट्टी के चूल्हे का। तो इन दिनों में चूल्हे का ही सहारा है। और यहाँ पर पुताई कर दी है मैंने, और फिर हम करेंगे लिपाई, क्योंकि लिपाई करना बहुत ही ज़रूरी है। पुताई हम 1-2 दिन पहले ही कर चुके हैं, आप सभी के साथ में ब्लॉग शेयर किया है। और आज हमें करनी है लिपाई।
और वैसे भी आप सभी को लिपाई वाले ब्लॉग पसंद आते हैं तो मैंने कहा चलो कर देते हैं लिपाई। और गेरू या पीली वाली मिट्टी कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ मैंने गोबर से ही लिपाई आज की थी। बहुत ही अच्छे से लिपाई हो गई थी। इन दिनों का गोबर एकदम से पीला पीला है, क्योंकि जानवर जो है ना कि भूसा ही खाते हैं, तो अच्छे से लिपाई हो जाती है। और चिकनाई भी है गोबर में। थोड़ा सा जो छोटी वाली पड़िया है उसका लाए थे और बाकी का भैंस का ही गोबर लाए थे, तो अच्छे से लिपाई हमारी हो गई थी। और बड़ी बड़ी झुकिया की लिपाई करेंगे तो जल्दी से हमें लिपाई भी करनी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। मैंने कहा जल्दी से कर देते हैं। और जब लिपाई पुताई हो जाती है घरों की तो घर की शोभा थोड़ी सी बढ़ जाती है। और वैसे तो जब लिपाई पुताई नहीं होती है तो एकदम से घर आंगन हमारा ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी हमारी जो आरोही है उसको घर चाहिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, चाहे मिट्टी का हो या फिर पक्का बना हो, एकदम से सजावट वाला। तो अक्सर कर बोलती रहती है कि मम्मा हमें ये वाला घर नहीं अच्छा लगता है, पापा से बोलो कि दूसरा घर बनवाए या फिर जो है ना कि इसको सजाओ। तो अभी तो जो है ना कि घर भी नहीं बन सकता है दूसरा, और ना ही इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसा है वैसा हम लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन बच्चे जो है ना कि कभी कभी दूसरे की चीज़ें देखते हैं, दूसरे का घर देखते हैं तो बोलने लगते हैं कि ऐसा है कि जो है ना कि जैसा दूसरे का बना है वैसा ही चाहिए। उनको ये नहीं मालूम होता है कि अपना जैसा भी घर है वैसा अच्छा है। तो यहाँ पर बस लिपाई हो चुकी है, थोड़ी सी और कर देते हैं। और थोड़ा सा बस चूल्हे के पास में मैंने पुताई छोड़ दी है, बाकी की जगह पर मैंने लिपाई कर ली है। और एक तरफ हम लिपाई करते जा रहे थे, दूसरी तरफ हवा आ रही थी तो जल्दी से सूख भी गई थी सारी लिपाई। और अभी हमारे कपड़े पड़े थोड़े से पड़े थे धुलने के लिए, तो मैंने कहा वो बाद में धुल लेंगे, पहले लिपाई कर देते हैं। अगर ज़्यादा देरी तक लेट जाओ फिर बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता है। इन दिनों में कुछ हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और बहुत सारी दीदियाँ इन दिनों में फिर से कुछ गलत कमेंट करने लगी हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी कमेंटों पर आप सभी के ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग गलत कमेंट करते हैं वो कमेंट कुछ कमेंट तो हम पढ़ते भी नहीं हैं। अच्छा नहीं लगता है गलत कमेंट आप सभी कहने लगते हो, जबकि हम कभी भी कुछ भी ये सारी चीज़ें आप सभी से नहीं बताते हैं कि हमारे घर में कौन काम करता है कौन नहीं करता है। जो भी हम दिखाते हैं वो हम काम करते हैं, और बाकी के हम ये भी बताते हैं कि हमारी नंदत जी बराबर से हमारे साथ में काम कराती हैं और बुआ भी कराती हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं कराते हैं या करते नहीं हैं, लेकिन अगर इनका ही हम आप सभी को काम दिखा देंगे तो हम अपना फिर दिखा नहीं पाएंगे आप सभी को। तो इसी वजह से इन लोगों के जो काम है वो हम आप सभी के साथ में कम दिखाते हैं, अपने काम ज़्यादा दिखाते हैं। और सभी लोग अपने अपने काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करता है। और झाड़ू की रही बात, तो हमारे घर में 3 बार झाड़ू लगती है। एक बार तो सुबह लगती है, उसके बाद में खाना खाने के बाद में लगती है, चाहे खाना दोपहरी में 12 बजे खाया जाए या फिर 10 बजे, उसके बाद में झाड़ू लगती है। और फिर लगती है 4 बजे के टाइम, 4 या 4:30 बजे के टाइम। तो 3 बार हम लोग दिन में झाड़ू लगाते हैं। तो कभी तो हमारी नंदत जी लगा लेती हैं, कभी हम लगा लेते हैं, जिसको भी जिसके पास जैसा टाइम होता है, या फिर जो है ना कि जो कोई काम कर पाता। ऐसा नहीं है कि हम ही झाड़ू लगाते हैं या फिर हमारी नंदत जी ही लगाती हैं, क्योंकि काम पड़े होते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है। जो कोई मौके पर होता है वो करने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली भी लगा दी गई हैं, क्योंकि थोड़े से बादल छाए हुए थे। तो पापा ने सुबह के टाइम शाम को ही सारी मूंगफली भरकर यहाँ पर लगा दी हैं। तो वो वाली जगह तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर लगी हैं मूंगफली, और बाकी की जगह में हम लिपाई कर देंगे। और इधर जो जीने की साइड में जो जगह है जहाँ पर हमारी चारपाई पड़ी रहती है, वो वाली जगह भी छोड़ देंगे। उस दिन मैंने पुताई कर दी थी, लेकिन आज हमसे चारपाई अकेले से नहीं उठेगी, तो मैंने वो भी जगह छोड़ दी थी। वहाँ पर लिपाई नहीं की थी, बस सामने सामने ही लिपाई कर पाई थी। और वैसे तो हम उठा देते चारपाई, लेकिन अकेले से इन दिनों में हम ये काम करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं। और कुछ थोड़ी बहुत जो है ना कि कहीं धोखे से दिक्कत हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, और सभी लोग फिर बोलेंगे कि क्या करने की ज़रूरत थी। तो थोड़े बहुत काम जो भी वजन वाले हैं वो हम काम फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही लिपाई बाकी रह गई है, इसको भी कर देते हैं। और आप सभी से हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इन दिनों में आप सभी
गलत कमेंट मत किया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लॉग में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, बोलने में हो जाएं या फिर कुछ दिखाने में हो जाएं। तो पहले से ही आप सभी से, कई ब्लॉगों में मैंने आप सभी से बोला भी है कि आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, उस बात को आप लोग अनदेखा कर दिया करो। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी जो भी लिपाई रह गई है इसको भी कर देते हैं। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। इतने अच्छे तो ब्लॉग इन दिनों में हम नहीं ला पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, जो भी हम कर पाते हैं, जो भी हमसे हो पाता है वो चीज़ आप सभी को दिखाते हैं। कई दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया है कि आप कुछ नई चीज़ दिखाया करो, रोज़ रोज़ वही चीज़ दिखाती हो। तो कुछ नया इन दिनों में नहीं हम कर पा रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं रहती है। और देखते हैं कि कुछ आप सभी को नया नया दिखाने की कोशिश करेंगे। और बस थोड़ी सी लिपाई रह गई है, इसको कर देते हैं। उसके बाद में लिपाई तो हमारी हो चुकी है, क्योंकि लिपाई बहुत जल्दी जल्दी से मैंने की थी और एकदम से बड़ी बड़ी झुकिया की। तो जब इतनी लिपाई हो गई थी तो आज घर जो है ना कि साफ़ सुथरा हो गया है। और आरोही यहाँ पर लेटी हुई है, फ़ोन देख रही है। तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, आरोही से हम यहाँ पर बोल रहे थे कि बेटा बाहर चलो, थोड़ा सा ठंडा बगिया में जाओ या फिर बाहर घूमो, थोड़ी सी हवा हुआ लगेगी शरीर में। लेकिन ये है ना कि जब तक हम यहाँ पर रुके थे तब तक आरोही तो बिल्कुल भी यहाँ से हिली भी नहीं थी। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले वैसे ही आरोही फिर हमारे साथ में बगिया को गई थी। और यहाँ पर बस हो चुकी है पूरे में लिपाई, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज हमारा घर, क्योंकि लिपाई हो चुकी है। और वैसे तो थोड़ा सा गेरू पड़ जाता तो और भी अच्छे से लिपाई हो जाती। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि लिपाई का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, और अच्छे अच्छे कमेंट आप सभी कीजिए। और यहाँ पर फिर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में। इधर खाना बन चुका है, चावल बनाए हैं, तुरई बनाई है और थोड़ी सी सेंकी हैं रोटियाँ। और उसके बाद में आरोही के पापा थोड़ा सा लेट आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो बाद में ही बनाएंगे। थोड़ी सी बना रहे हैं आटा और प्याज की पकौड़ियाँ। वैसे तो बेसन की बनती हैं, ज़्यादातर सभी लोग बनाते हैं, लेकिन बेसन नहीं है हमारे पास, तो मैंने कहा आटे के ही बनाएंगे। आटे जो आटा वाली होती हैं, गेहूं के आटे की पकौड़ियाँ, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप सभी कभी बनाकर देखना, तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और आज बहुत ज़्यादा आरोही का मन था। आरोही 2-3 दिन से हमसे बोल रही है, लेकिन गर्मी की वजह से हम आज कल बोल रहे हैं, क्योंकि खाना ही बनाना इन दिनों में मुश्किल हो जाता है गर्मियों के दिनों में। तो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि रहने देते हैं, जिस दिन भी ठंडा मौसम होगा उस दिन बनाएंगे, लेकिन ठंडा मौसम किसी दिन भी नहीं हो रहा है। तो आज मैंने कहा चलो आरोही के लिए बना ही देते हैं, नहीं तो ये भी परेशान हो रही है। तो आरोही आप सभी देख रहे हैं यहीं पर है, टहल रही है कि मम्मा जल्दी से बन जाएं और हमें दे दो, हम खा लें जल्दी से। और यहाँ पर उठाने लगी है, तो मैंने कहा एक कटोरी लेकर आओ बुआ से, फिर उसके बाद में तुमको पकौड़ियाँ दे देते हैं और उधर ठंडे में बैठकर खाओ जाके, क्योंकि यहाँ पर जब चूल्हा जलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब से यहाँ पर चूल्हा रखा है तब से कुछ ज़्यादा ही हमारे घर में, छोटे से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब बड़ा घर होता है तो जो है ना कि इधर उधर से हवा धुआं सभी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन है ना टूटे। ये बन गई हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और आरोही बहुत ज़्यादा खा रही है पकौड़ी। ये देखो, इधर दिखाओ कैसी बनी है। अच्छी स्वादिष्ट है। अच्छी बनी है। ये प्याज की पकौड़ी बनाई है पेवर आटे में, गेहूं के आटे में। और हमें ये गेहूं के आटे की बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ पसंद आती हैं, तो इसी वजह से मैंने ये बनाई है। और एकदम से कुरकुरी 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 है, देखो आवाज़ आप सभी सुन सकते हैं, एकदम से कुरकुरी कुरकुरी। और अम्मा पापा के लिए पकौड़ियाँ भिजवा दी हैं पीछे वाले घर में, हम लोगों की रह गई, अब हम लोग खाएंगे। यहाँ पर आरोही ने खानी पकौड़ियाँ शुरू कर दी हैं, आरोही के पापा भी आ चुके हैं, वो बैठे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिए।